नमस्कार, मैं आपके साथ हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम मौजूद हैं आईआईएमसी न्यू दिल्ली में। हमारे साथ हिंदी पत्रकारिता के छात्र हैं अभिषेक गोस्वामी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आईआईएमसी का जो 9 महीने का सफर है इनका कैसा रहा और उस सफर में इनने कौन कौन सी चीज जो बारीकियां सीखी है वो अदर कॉलेजों से आईआईएमसी के बच्चों को कैसे अलग बनाती है। थोड़ा सा हिंदी पत्रकारिता के बारे में बताइए और ये भी हमारे आने वाले छात्रों को बताइए कि वो आने से पहले क्या क्या तैयारी करके आए, अपने आप को क्या क्या क्वालिटी अपने में समाहित करें जिससे कि वो आईआईएमसी में आकर और ज्यादा एक्सपोजर प्राप्त करके मीडिया फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा कर सके। तो आईआईएमसी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए मेरे छात्रों को। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है और मैं यहाँ हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। और जैसे मेरा यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता में जब मेरा दाखिला हुआ तो उसके पहले काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि पत्रकारिता करने का क्या लाभ होगा और आईएमसी से मुझे क्या प्लेसमेंट मिलेगी और क्या चीज़ें होंगी मेरे साथ। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं और पत्रकारिता में अब स्कोप भी दिखने लगा है कि 9 महीने के बाद कि हाँ, अब इसमें स्टेबल हुआ जा सकता है और अपना फ्यूचर देखा जा सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज भी हैं जिसमें आप अपना एडमिशन लेके और अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हिंदी पत्रकारिता में जाना है कि आरटीवी में जाना है कि एडपीआर में जाना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब तो एमए के भी कोर्सेज ओपन हो गए हैं जिसके लिए दाखिला स्टार्ट हो चुका है। और बाकी बात ये की जाए कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपके पास क्या बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। तो अप्रॉक्स आप कम से कम अपनी भाषा के ऊपर काम करके आएँ कि मतलब आपके भाषा में त्रुटि ना हो और गलतियाँ कम से कम हो, क्योंकि जब आप गलतियाँ लेके आएंगे तब उसको ही सुधारने में महीने 2 महीने लग जाएंगे और 9 महीने का कोर्स है तो ये इतना ज़्यादा लंबा समय होता नहीं है। तो आप जब गलतियाँ कम करके आएंगे तो कम करेंगे तो आप आगे वाली चीज़ें जल्दी सीखना शुरू कर देंगे और आप आगे लंबे रेस के घोड़े बन सकते हैं। तो और चीज़ें हैं कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर रूम में लेके जाया जा रहा है उसके बाद आप पहली बार उसको चला रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का भी रखिए, भाषा अच्छी हो जिस भी भाषा में आप जा रहे हो। बाकी आप थोड़ा सा पत्रकारिता की किताबों को भी पढ़ना शुरू करें और साहित्य को भी पढ़ना शुरू करें। बेसिक किताबों को पढ़ लें या जब भी आप यहाँ पर आएँ तो एचओडी से अपने पूछिए कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, उन किताबों को उठाइए, पढ़िए, लाइब्रेरी में समय बिताइए। ये सारी चीज़ें आप करके यहाँ पर जरूर आएँ। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आईआईएमसी जो है अपने बच्चों को दूसरे कॉलेजों से अलग कैसे बनाता है और आपका आईआईएमसी का 9 महीने का सफर कैसा रहा। 2 क्वेश्चन एक ही में जोड़ देता हूँ। पहले बताइए आईएमसी को बच्चों को कैसे डिफरेंस बनाता है। आईएमसी के बच्चों को डिफरेंस बनाता है यहाँ की जो 9 महीने की जो ट्रेनिंग है उसमें यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बेसिक वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो मीडिया इंडस्ट्री में आगे चल के काम आने वाली है। वो बेफिजूल चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं और वही चीज़ पढ़ाते हैं जो बेसिक चीज़ जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जैसे आपको कैसे एंकर लिंक लिखना होता है, कैसे राइटिंग करनी होती है, न्यूज़ राइटिंग कैसे होती है, कैसे कैमरा फेस करना होता है, उसके बाद कैसे एंकरिंग करनी होती है और बाहर निकल के क्या एक्सपोजर देना होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। ये अलग बनाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद वो एटमॉस्फेयर ही वैसा है कि आप सीखते हैं यहाँ पर रह के कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और कैसे बढ़ानी होती है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर एक चीज़ और सबसे खास मुझे ये चीज़ लगी कि मैं अभी तक जिन कॉलेजों में पढ़ा तो जहाँ पर जो टीचर मौजूद होते थे वो टीचर ही पढ़ाया करते थे, लेकिन आईआईएमसी एक ऐसा संस्थान है जहाँ वर्किंग प्रोफेशनल लोग पढ़ाने आते हैं। जैसे कि आपके हिंदी डिपार्टमेंट में मैं देखता था हर हफ्ते कोई ना कोई वर्किंग प्रोफेशनल आता था। और ऐसा वैसा नहीं, बहुत नामी लोग आते थे और जिनका टीवी पे आप टेलीविजन पे अक्सर देखते रहते थे, ऐसे लोग पढ़ाने आते थे। जरा उनके बारे में भी बताइए, उस एक्सपोजर के बारे में बताइए, कैसा महसूस किया। जैसा कि आईएमसी के बारे में है कि आईएमसी के जो एलुमनाई है वो बहुत अच्छे जगह पे पोस्ट हैं। ठीक है, तो किसी भी मीडिया संस्थान में आप चले जाएंगे तो जो भी उच्च पद पर हैं वो उसका अधिकतर चांस ये होता है कि वो आईएमसी से ही पढ़ के गया है। तो वो जब हमारे एज अ गेस्ट लेक्चरर आते हैं तो वो एज अ गेस्ट लेक्चरर नहीं आते हैं, एज अ पार्ट आते हैं, क्योंकि वो यहीं के पार्ट होते हैं। तो वो हम लोगों को बताना पसंद करते हैं, हम लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, अपने व्यूज शेयर करना पसंद करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा क्लियर हो जाता है उनके साथ ही बैठ के, और वो बहुत अच्छे से हमारे क्लासेस लेते हैं और वो आते भी हैं। जैसे अभी वो आए हुए थे, रवीश रंजन शुक्ल जी आए हुए थे और काफ़ी लोग आते रहते हैं। शिशिर जी हैं इकोनॉमिक्स के लिए,
वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और रवीश रंजन जी हाँ। आए, राजीव रंजन जी आए, और स्पोर्ट के एक आपके थे, क्या नाम था उनका? विमल सर। स्पोर्ट के काफी ज्यादा बहुत बड़े पत्रकार हैं, फ्रीलांसर भी हैं, बहुत अच्छा स्पोर्ट का ज्ञान है, और वो एक्सपोजर जो इन लोगों को मिला है हिंदी पत्रकारिता में बहुत ही लाजवाब कहूंगा। और क्योंकि मैं भी उनसे पर्सनली मिला हूं, तो उनकी बातचीत से ही लग रहा था कि किस लेवल का ज्ञान है। वो ज्ञान वास्तव में बहुत ही जीवन में काम आने वाला है। और चीजें अभिषेक ने जैसा कि बताई आईएमसी को लेके, आने वाले छात्रों को क्या कहना चाहेंगे आप? आने वाले छात्रों के लिए यही है कि आप आइए, यहाँ पर बढ़िया एटमॉस्फेयर है और पढ़ाई के लिए अच्छी जगह है, और समय बेफिजूल जगह अपना इन्वेस्ट करने से बढ़िया है कि पत्रकारिता आपके कोर को भी अच्छा रखेगा और आपके भविष्य को भी अच्छा रखेगा। तो यहाँ से पत्रकारिता अगर आपको मौका मिल रहा है तो ज़रूर करें और आनंद लें। और क्या, हाँ, पत्रकारिता पढ़ने की चीज नहीं, पत्रकारिता करने की चीज है।